नमस्कार, प्रणाम। हमें निहानी हारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आजकल के दौर में बदलती हुई जीवन शैली है, सोशल मीडिया का दौर है, और जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता जो है वो हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत प्रभावित हुआ है। जो आपसी रिश्ता है, खासकर माँ बाप का भी रिश्ता है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी प्रभावित हुआ है, काफी बदला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि माँ बाप और बच्चों के बीच में पहले जैसा रिश्ता नहीं है, पहले जैसा भरोसा नहीं है, भरोसे में जो है वो काफी कमी आई है। अब इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। इसका कारण जो है वो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, हमारे बीच में शायद पहले जैसा वो संवाद नहीं रहा, या फिर संवाद का तरीका बदल गया है। सबसे बड़ा बात है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं आजकल तो इस तरह का ही होता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है, पहले की तरह ही बातचीत और संवाद जो है वो होना चाहिए। तो दोनों तरह की बातें जो है वो अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन बच्चों और माँ बाप के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, और क्या सच में भरोसे में कमी आई है या नहीं आई है, इन दोनों चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। तो देखिए, आजकल माँ बाप और बच्चों के बीच में एक जो भरोसा वाला रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल बच्चों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझेंगे। माँ बाप को ये शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा हमसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता, हमारा बच्चा जो है वो अपनी चीजें जानबूझ के छुपाता है, जो बात छुपाने लायक रहता है वो तो छुपाता ही है, जो नहीं छुपाने लायक है वो भी नहीं बताता है। तो आजकल लगता है क्या कि माँ बाप और बच्चों के बीच में थोड़ा सा भरोसा बच्चों का है और माँ बाप का कम हुआ है? माँ बाप के देखिए भरोसा, देखिए आजकल के क्या कम हुआ है कि देखिए बच्चा आदमी कहल नहीं चाहता है। आई जो इतना जो मान ली मोबाइल का जो हो गया है ना कि बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, जो माँ बाप कह भी रहा है ना सही बात तो सुन नहीं रहे बच्चा, वो बात को अनलेगल कर रहा है। अब पहले के माँ बाप को मान लीजिए जो बोलता था जो बाल बच्चा अमल करता था, आजकल बाल बच्चा तो अमल करवे नहीं करता है। बच्चों का हम लोग अक्सर एक चीज ये सुनते हैं, मम्मी तुम नहीं समझोगी, तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे जमाने का बात नहीं है, या मतलब हम ये लड़का हो चाहे लड़की हो, या पापा को भी कह देते हैं कि पापा आपको क्या समझ में आएगा, पहले का कुछ और था अभी का कुछ और है। अक्सर ये हम लोग सुनते हैं कि बच्चे बोलते हैं हम लोगों से। हाँ, बच्चे तो बोलवे करते हैं। हाँ। बच्चे बोलते हैं कि आप लोग जो सह लिए हैं ना, हाँ। हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो जो आप लोग गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए आजकल के बच्चे बहुत दूरी आई है। देखिए बच्चा के क्या आदमी के है कि आजकल बच्चा आज ज्यादा पढ़ लिख गया है। अब हम लोग के तो था जमाना में कि पढ़ते थे, घरेलू वाला काम भी सीखते थे। ऐसा नहीं, आजकल के बच्चा कौन घरेलू वाला काम करता है, वो तो बात को अनभज कर लेता है, समझता है ना कि हम लोग के इसमें झीलना नहीं है, तुम लोग झोली है ना, हम लोग नहीं झेल पाएंगे। मोबाइल का बहुत कंप्लेन आता है कि बच्चा जितना समय अगर मोबाइल पे देता है उतना अगर उसका 10% भी अगर हमको समय दे दे तो बहुत सारा बात हम लोग कर ले बच्चों। हम तो इसका मत के विपरीत हैं, काहे कि आजकल के बच्चे और पहले से ज्यादा समझदार हो गए। हाँ, अगर आप बचपन से एक दोनों के बीच में बॉन्डिंग बना के रखते हैं तो आपका बच्चा बात समझेगा, क्यों नहीं समझेगा। अगर आपको कोई को देखे प्रवृत्ति रहता है, बच्चे हर एक तरह के रहते हैं, नेचर हर एक तरह का रहता है, लेकिन आपका काम है ना कि बच्चे के बीच में आप अपना दोस्ताना बनाइए। जब आप सही दिशा में जाइएगा बच्चे एक न एक दिन समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, आप जो बोलिएगा वो समझेंगे। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी कोई बात लिख देते हैं कि हम ये चाहते थे, ये करना चाहते थे, लेकिन उतनी बात माँ बाप से नहीं कर पाता है। हाँ। ऐसा तो लेकिन क्यों है, क्या लगता है, माँ बाप का जो जगह था वो मोबाइल ने ले लिया है क्या? मोबाइल ले लिया, यही समझिए। अगर मोबाइल बच्चा देख रहा है, माँ बाप कहेगा कि बेटा मोबाइल बंद करो, पढ़ाई करो, तो समझिए कि उसका विपरीत असर हो जाता है। अच्छा, माँ बाप और बच्चों के बीच में ये जो बातचीत में कमी, ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स का भी दोष है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट अलग में रहने की वजह से बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। ठीक है, बस बच्चा धीरे धीरे एडेप्ट कर लेता है कि मुझे यही हैबिट है। अच्छा, एक मोबाइल सिर्फ कारण है या और भी कारण है जिसके कारण आजकल बच्चे और माँ बाप के बीच में थोड़ा भरोसे का दूरी बनता जा रहा है? जी, हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं जी। अगर खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे तो उसे चलिए मोबाइल ले लो बेटा, मैं खाना खिला देती हूँ, भरपेट खाना खा लोगे तो मोबाइल मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज लालच देते देते वो अभ्यस्त हो जाते हैं बच्चे। एक्चुअली यही रीजन है। सबसे ज्यादा माँ को सुनना पड़ता है कि हम तो चलो बाहर रहते थे, तुम तो घर पे रहती, तुमको कैसे पता नहीं चला कि बेटा के दिमाग में ये चल रहा है, बेटी के दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आजकल की माएं अगर बच्चों से बात भी करना चाहती हैं तो बच्चे कोई बात बताने के लिए भरोसा नहीं करते हैं कि मम्मी को क्या बताएं, ये है वो है। तो क्या बच्चों और माँ बाप के बीच में थोड़ा सा भरोसे में आजकल कमी आया है? बिल्कुल बिल्कुल
नहीं नहीं नहीं, वो तो आप पे डिपेंड है ना। आप कैसा अपना रिश्ता बनाती हैं बच्चों लोग के साथ, कितना टाइम स्पेंड करती हैं, वो आप पे निर्भर है। हम पे निर्भर। हाँ, हम पे निर्भर है। हम बच्चे के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो बच्चा तो अपना रास्ता ढूंढेगा ही। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि माँ बाप को बच्चों से बात करने का समय ही मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। समय ही नहीं, आगे थोड़ा जाइए ना, समय ही नहीं मिल पाता है। तो ये क्या लगता है, बच्चे माँ बाप को समय आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं आजकल? आप बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे दो बच्चे हैं। बेटा बेटी कैसे है? दोनों ठीक है, लेकिन नहीं, एगो मतलब है बेटा है कि मोबाइल- बेटी है? दोनों, एक लड़का एक एक लड़की लड़का है। एक लड़की। उम्र क्या है उनकी? उसके एगो के 14 साल हो रहा है, एगो के 12 साल हो रहा है। मतलब दोनों अभी एक तरह से कहा जाए कि युवा अवस्था में अब जाने वाले हैं, है ना? तो बातचीत कैसी होती है? बातचीत करने ये सब कुछ में ठीक है, लेकिन वही है कि मोबाइल का जिद्दी है। मोबाइल का तो चलिए एक अलग मोबाइल विषय है। चलते तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं, उसको पीटते भी हैं, छीनते हैं भी, तो पर भी नहीं देते अच्छा, हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि बच्चे कोई अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते कि मम्मी तुम नहीं समझोगी, तुमको नहीं समझ में आएगा? सही है, ऐसा सही है, होता है? होता है। तो कभी कोशिश करती हैं कि भाई तुम एक बार बता के तो देखो, अब बाद में तय किया जाएगा कि हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हाँ, हम बोलते हैं कि मेरा बताओ, तो पर भी नहीं बताता है। नहीं बताता। नहीं बताता। क्यों नहीं अपनी बातें माँ बाप से शेयर करने में उनको, मतलब क्या उसको दिमाग में ऐसा आता लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगी या फिर कुछ और लगता है? अब क्या लगता है कि मोबाइल छीन लेगा मम्मी। अच्छा, ठीक है। क्या लगता है, बच्चे सही में माँ बाप को आखिर बात क्यों नहीं अपना बताना चाहते? भरोसा क्यों कम हो गया है? बच्चे के दिमाग में कुछ न कुछ अलग चलता है, इसीलिए नहीं बताते वो। अलग चलता है। हाँ, अब कल ही के बात ले लो। हाँ। मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मी आप मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो? अच्छा, हाँ, कितना बड़ा है आपका बच्चा? 6 साल का, बिल्कुल 6 साल का है। 6 साल का। हाँ। और फिर मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी यहाँ 7 साल की रहती है। आपस में कभी अपनी वो बोलते हैं मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तू मेरा बेटा है। आपस में खेलने लगते हैं, फिर बोलते हैं मम्मी फोन दे दो ना प्लीज, 2 मिनट के लिए दे दो ना। अच्छा, तो जब आपका बेटा बोला, ये बड़ा विचित्र सवाल है कि बच्चा अपनी मम्मी से अगर ये पूछने लगे कि तुम हमसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, तो कभी आप मतलब आपने पूछा कि कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आया हम तुम्हारी मम्मी हम तुमको प्यार नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो मैंने पूछा इससे कि कहाँ से सीखा बेटा आपने? तो उसने बोला मम्मी मेरे को किसी ने बताया था। मैं कहा किसी ने बताया? सच्ची सच्ची बताओ। मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। पक्का फोन दोगे? मैं कहा हाँ फोन दूंगी पक्का। तो बताओ, पहले बताओ आप मेरे से प्यार करती हो कि नहीं? आई लव यू बोलो पहले। अरे बाप रे, बताइए। मैं कहा आई लव यू। ठीक है, प्यार तुम्ही से करती हूँ, अगर तुमसे नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? इसीलिए तो तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं 24 घंटा। मतलब बच्चा देखिए कि कितना तेज है। पहले उसने डील क्रैक कर ली कि इसके बाद हमको मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपना डील जब उसको फाइनल होता हुआ दिखा तब वो बताया कि नहीं बताया? बताया ही नहीं, बोला ना। बताइए। फिर बाद में बोलता है क्या कि मम्मी राज की बात है, मैंने ना एक लड़की से सीखा था। अच्छा, मैं कहा बता कौन लड़की है वो? मैं पार्क में जाता हूँ ना मम्मी आपके साथ, आप तो राउंड में लग जाते हो। मैं उस लड़की के साथ खेलता हूँ। अब परसों ही की बात है, एक लड़की को मैंने कहा बेटा इसके साथ खेलो, 2 मिनट खेलो इसके साथ, हैं? तो पता नहीं क्या कहा उसने, उसको पता नहीं, भगवान जाने। वो लड़की भाग के चली गई। मैंने उससे पूछा बेटा क्या कहा आपने? मैंने तो आपको खेलने के लिए बोला था उसके साथ। मैंने उसको आई लव यू बोल दिया मम्मा। बताइए। आजकल तो बहुत सारी चीजें जो है ना, बच्चे जो है मोबाइल और शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, वो इस लेवल के खतरनाक हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चों को ऐसी ऐसी बातें सिखा देते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि बच्चे जो है ये चीजें कहाँ से सीख रहे हैं। तो ये चीजें क्यों हो रही है? आखिर बच्चे माँ बाप पर भरोसा नहीं करना चाहते, या कभी कभी माँ बाप को भी रहता है, भरोसा नहीं रहता है कि हमारा बच्चा क्या बता रहा है, क्या छुपा रहा है, कुछ पता नहीं लगता है। आजकल का जनरेशन ऐसा है और थोड़ा सा आसपास का माहौल भी ऐसा हो गया है। लोग इधर उधर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, टीवी मोबाइल के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए प्राइवेसी चाहते हैं। क्योंकि मोबाइल में कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाते हैं और वो चीज अपने गार्जियन से फिर छुपाना चाहते हैं। तो इस चीज को उनको मोबाइल में कोई ऐसी चीज मिल जाती है, हाँ, कोई लगता है मोबाइल एक चीज अस्थिर तो रहता नहीं है। शॉर्ट्स मान लिए देख रहे हैं तो देखते देखते कुछ भी देखने लगते हैं और चाहते हैं कि फिर मम्मी पापा नहीं देखे उसको। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आजकल तो मम्मी पापा भी बहुत समझदार हो गए हैं कि नहीं, बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, बिस्किट कौन सा अच्छा है कौन सा बिस्किट अच्छा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ये वाला अच्छा नहीं है, ये बच्चे को नहीं पिलाएंगे। आजकल माँ बाप जो है वो एक्स्ट्रा केयर करते हैं और एक्स्ट्रा केयर के नाम पर कभी कभी एक्स्ट्रा नजर भी रखते हैं। बच्चों की हर चीज में जो है वो थोड़ा नजर भी रखना चाहते हैं। कभी कभी यही बात बच्चों को चुभने लगता है।
चुभने लगता है। ये ज्यादातर टीवी पे जो रचनात्मक कार्यक्रम के थ्रू जो ब्रेक्स वगैरह दिखाया जाता है, तो ब्रेक्स वगैरह में दिखाते हैं कि बहुत टेस्टी है ये चीज, आप खाओगे तो और उस टेस्टी का कोई अंत ही नहीं होता है। तो हर चीज उससे भी ज्यादा टेस्टी, हर चीज उससे भी ज्यादा टेस्टी, तो डिमांड कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, इन लोग का डिमांड तो खत्म हो नहीं रहा है। आजकल मोबाइल में है कि 18 साल के बच्चों को भी वही चीज दिख रही है? 8 साल के बच्चे, माँ बाप को जो चीज नहीं आता है वो आज 5 साल 6 साल के बच्चों को आता है। बच्चों को आता है। उनसे हम लोग सीखते हैं कि हाँ बेटा ये फंक्शन कैसे होगा, ये कैसे खुलेगा। वो लोग आराम से बताते हैं उसके नानी मम्मी आपको नहीं आता है ये चीज ऐसे। लेकिन बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे ही 18 साल से या 16 साल से ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं मम्मी क्या दिन भर तुम ये देखते रहती हो कि हम क्या कर रहे हैं अपने रूम में, हम अपने रूम में बैठे हुए क्यों हमको डिस्टर्ब कर रही हो, ना हम पे बहुत नजर रखती हो। ये बच्चों का कंप्लेन रहता है। एकदम माने उनके हिसाब से आप चलें, वो अपने हिसाब से खाना खाएंगे, अपने हिसाब से उठेंगे, अपने हिसाब उनके हिसाब से आप करें तो बहुत अच्छा। अगर उसमें आप कहीं भी उनको रोक टोक करते हैं तो इससे उनको तो प्रॉब्लम तो होती है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एक संवाद होना चाहिए, जो एक बातचीत होना चाहिए, उसमें आजकल बहुत कमी आता जा रहा है? इसका कारण मोबाइल है। इसका बहुत बड़ा रीजन मोबाइल है। मोबाइल के कारण बच्चे भी मोबाइल में बिजी हैं और बड़े भी, माता पिता भी, माँ बाप भी मोबाइल में भी बिजी हैं। हाँ, दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अपना अपना काम बिजी रहें और मोबाइल में ही ज्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एक बातचीत होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन गैप बहुत हो रहा है, भरोसा बहुत कमते जा रहा है। कम्युनिकेशन गैप होने का रीजन है एक तो उनकी खुद की मजबूरी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं और 99% मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ या तो मदर फादर दोनों वर्किंग में होते हैं, तो नतीजा हो जाता है कि बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो आइदर अगर उनके पास उनके पेरेंट्स अगर हैं तब वो केयर कर पाते हैं, नहीं तो फिर वो मेड वगैरह है वो उनके भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। अब आप समझ सकती हैं एक बच्चे का केयर उनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा देंगे ध्यान या फिर वो मेड देंगे? मेड तो कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं उस लेवल पे दे सकते हैं। तो डिस्टेंस क्रिएट होने का रीजन एक तो मोबाइल और वगैरह जो है वो है, और पेरेंट्स खुद मजबूरी बस जो है, जो भी रीजन कहिए, प्रैक्टिकल जो है, क्योंकि ऑफिस नहीं जाएंगे, काम दोनों नहीं करेंगे तो घर नहीं चलता है। और इसका एकदम सबसे ज्यादा रीजन मतलब बेस्ट रीजन यही है कि डिस्टेंस का। एक तो जिंदगी की रेस में लगे हुए हैं, बस और दूसरा ये कि जो समय बचता भी है वो मोबाइल और जो टीवी है बाकी गैजेट ले लेता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लेता है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग की थकान जो दूर होगी वो मोबाइल एंटरटेनमेंट इससे दूर होगी, ना कि बच्चों को ध्यान देकर बच्चों से गप करके। बच्चों का भी एक कंप्लेन रहता है कि हमारे पापा का जमाना चला गया, हमारे पापा क्या हमारी बात को समझेंगे, पापा ठीक है बढ़िया है लेकिन हमारी बात को नहीं समझेंगे। सब फसाद के जड़ता मोबाइल है, टीवी है, और जहाँ गार्जियन कोई कर कुटुम्ब भी आता है तो मोबाइल लेके बैठा रहता है। क्या संस्कार प्रणाम करना, दादा है, दादी है, नाना है, फूफा है, कोई माँ बाप और बच्चों के बीच में जैसी बातचीत होनी चाहिए वैसी बातचीत नहीं हो रही है। बच्चा अगर मान लीजिए 7-8 साल का है तो चलिए आगे पीछे बच्चा घूमते रहेगा, लेकिन जैसे ही 12 क्रॉस करता है, 14 क्रॉस करता है, उसको लगता है कि अब हमको अपना एक जीवन जीना है, हमको अपना एक प्राइवेसी चाहिए, हमको अपने रूम में कोई नहीं चाहिए, हम यहाँ सामान रखे थे यहाँ उठा के क्यों रख दी, तुम मेरा बात नहीं समझती हो, हम तुमको कैसे बताएं, तुमको ये समझ नहीं आएगा, ये सब समझ लगता है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो ये हर घर की कहानी हो गई है। और सबसे बड़ा रीजन आपने सही बोला कि गैजेट तो है ही, मोबाइल सबसे बड़ा आज के डेट में कि बच्चों को उम्र से पहले बड़ा कर दे रहा है ना, क्योंकि उसमें आज के डेट में इतना जो आदमी सोचता है वो मोबाइल में दिखने लग जाता है, ऐड के रूप में या जो भी है। अभी तो हम अगर आपसे 2 मिनट जूते की बात कर ले तो हमको जूते का ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो वो चीज है कि जो बच्चा आदमी सोचना स्टार्ट करता है वो मोबाइल में दिखना स्टार्ट करता है, तो वो उसका रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो उसके सोच में आ जाता है। दूसरा है कि आज के डेट में मोबाइल तो जरूरत तो है ही, मगर कुछ उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। आजकल ये देखने को मिल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो
8 साल के हैं, 9 साल के हैं, वो तो अपने माँ बाप से बहुत क्लोज हैं, अपने माँ बाप के आसपास ही घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे 12 से 15 क्रॉस कर रहे हैं तो माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में एक तो भरोसे में कमी देखने को मिल रही है। वो अपनी बातें माँ बाप को नहीं बताना चाहते, या बच्चों को लगता है कि माँ बाप हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है हमारे बीच में, और एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा आ रहा है। ये क्यों हो रहा है आजकल? ये कम्युनिकेशन गैप इसलिए है क्योंकि जो एक टेक्नोलॉजी का जो डिफरेंस है, जो अभी जो माँ बाप हैं वो लगभग एज 35 का है और बच्चे छोटे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का एक वो बहुत, जैसे बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और जो माँ बाप हैं वो उतना टेक्नोलॉजी को भी समझ नहीं पा रहे, वो अभी सीखना शुरू किए हैं। उस टेक्नोलॉजी के मामले में उनका अभी बचपना चल रहा है। हाँ, तो ये एक तो मेन अंतर ये है। दूसरा ये है कि जो ये सोशल मीडिया का जो है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स उतना इन्वॉल्व अभी नहीं है, तो ये दूसरा ये डिफरेंस चल रहा है। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, पेरेंट्स को भी लिबरल होना है, और बच्चों को भी थोड़ा सा ये रखना चाहिए कि मतलब कि हम एक्सप्रेस कर पाए, जैसे स्कूल वगैरह हर जगह एक्सप्रेशन का एक वो हो कि कोई जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कोई जैसे कि स्कूल में भी स्टडी है तो क्लासेस में ये सिखाया जाए कि बच्चों को कि आप एक्सप्रेस कीजिए, या पेरेंट्स को, या फिर कुछ किसी गेम के माध्यम से, या फिर किसी भी कहानी या इसके माध्यम से उन लोगों को बताया जाए कि आप पेरेंट्स के सामने अपना एक्सप्रेस कीजिए बचपन से। इन्होंने देखिए बहुत एक अच्छी बात कही है और बहुत शानदार बात कही है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके हिसाब से ये परफेक्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है और परफेक्ट इन्होंने सोल्यूशन बताया है कि आजकल एजुकेशन में, क्योंकि देखिए बच्चे जो है वो अगर आप उनको मोरल एजुकेशन के नाम पे कुछ सिखाएंगे तो शायद वो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन एजुकेशन के नाम पर अगर आप सिखाएंगे या कोई एक्टिविटी के नाम पर सिखाएंगे तो शायद बच्चे जो है उस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो देखिए कि अब तो दादा दादी भी बन गए होंगे और माँ बाप भी रह चुके हैं। एक जो कम्युनिकेशन गैप जो होता है जनरेशन गैप के साथ तो होता ही होता है, लेकिन आजकल माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा हमको कुछ बताना ही नहीं चाहता है, बच्चा हम पे भरोसा ही नहीं करता है कि हम उसकी बात को समझ पाएंगे या उसकी बात को अपने तक रख पाएंगे। और बच्चों का कंप्लेन है कि माँ बाप हमारी बात नहीं समझते, हम एक बार बताते हैं वो नहीं समझते, हम अगली बार से नहीं बताते हैं। ऐसी समस्या नहीं है भाई, ऐसी समस्या हमारे यहाँ नहीं। ये सब चीज वैसे ही परिवार में होता है जहाँ ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है, लेकिन जहाँ शिक्षा है, ज्ञान है और वो अपने संस्कार को हमेशा ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ ट्रीट करता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हम लोग देखते हैं कि जिस परिवार में अगर बच्चे थोड़े ज्यादा स्वच्छंद विचारधारा के हैं, अपनी बात को ज्यादा बढ़िया से रखते हैं, तो कई बार उस परिवार में उनके विचार का सम्मान होता है। कई बार उनको जो है वो कहा जाता है कि अब ये जो है वो समझेगा नहीं हमारी बात को, ये बिगड़ गया है। ये वो स्थिति आती है। ये तो ऐसी भी बात नहीं है कि जो लड़का माँ बाप स्वच्छंद विचारधारा को आजकल बच्चों के, जो कि अधिकतर बच्चे आजकल स्वच्छंद विचारधारा की हो रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं, कारण है इसके पहले उनके दिमाग में बात अभी बैठी हुई है कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है, लेकिन ये जमाना अब बदल रहा है। आप फ्रेंडली ट्रीट कीजिए उससे, आप फ्रेंडली ट्रीट करते हुए उसे हर चीज को समझाने का प्रयास करें। हाँ, जहाँ अच्छा, ऐसा कोई नियम या कोई टेक्निक है जो आप अपने घर में शुरू से इस्तेमाल करते आए हैं कि भाई परिवार को एक रखना है तो ये काम हमेशा करेंगे? सेल्फिशनेस अगर रहेगा तब डिफरेंसेज होगा। कुछ माँ बाप का जो है वो ईगो भी थोड़ा टकराता है कि हमारा बच्चा तो हमसे कुछ पूछवे नहीं करता। हाँ, तो वही कहते हैं अगर बच्चा सेल्फिश है या माँ बाप सेल्फिश है तब तो नहीं, दोनों का इक्वेशन बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में एक जो भरोसा है वो कम होता जा रहा है। आप अपने घर में कोई ऐसा नियम लेके चलते हैं कि भाई ऐसा नियम बना के रखेंगे ताकि बच्चा हमारा बात समझे, हम बच्चे का बात समझे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, इसमें माँ बाप भी दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से दोष होता होगा। मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों पैसा मांग रहा है, इसके ऊपर कोई फोकस मैंने गार्जियन का नहीं है। तो फिर बच्चा कंप्लेन करेगा कि मम्मी तो हम पे जरूरत से ज्यादा नजर रखती है, पापा तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। क्यों आप जा रहे हैं घर से स्कूल,
स्कूल का टाइम हम अगर पता लगाते हैं, स्कूल से दूरी मेरी घर की कितनी है, इसके बीच में बच्चा कहाँ अटका। ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही है कि नहीं? गार्जियन का ये फर्ज नहीं है? बिल्कुल 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 फर्ज है। दूसरा चीज, गार्जियन जान रहे हैं कि मेरा बच्चा अगर हम पैसा नहीं दे रहे हैं और यह खर्चा कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर भी फोकस नहीं करते हैं। उनका तो भार हट जाता है कि मेंटेन अपना कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। बच्चा हमारा किस रास्ते से पैसा लेके आ रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो उसके कारण वो कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा। हाँ, जानते हुए गार्जियन, अभी 50% गार्जियन जानते हैं कि मेरा बच्चा शराब बेच रहा है। बताइए। और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि 50% इसमें किसी तरह का वथी नहीं है, कमी नहीं है कि हमारे बच्चा शराब बेच रहे हैं, शराब बेचकर पैसा ला रहे हैं। जिस समय पकड़ा जाते हैं वो कहते हैं हमसे तो बाहर था, हमसे छुपाए हुए था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि माँ बाप होने के नाते हमारा भी एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि हम भी जो है वो अपने बच्चों पर उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन कम से कम नजर रखें उन पर, जो है वो कम से कम ये ध्यान रखें कि हमारा बच्चा जो है आगे चल के किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन कई बार यही जो है वो बच्चों को बहुत बुरा लगने लगता है कि हमारे माँ बाप जो है वो हम पर क्यों नजर रखते हैं, हमारे बारे में क्यों इतना पूछताछ करते हैं, हमारी जिंदगी में इतना क्यों घुसते हैं। लेकिन देखिए, बैलेंस दोनों तरफ से जरूरी है। बच्चों को भी थोड़ा बहुत, जो बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत ही बहुमूल्य जगह रखते हैं। तो उनको हमारे जीवन में जो है उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना माँ बाप का महत्व सच में होता है। और माँ बाप को भी अब थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, उनको भी अब इस तरह का विचार रखना पड़ेगा, इस तरह का व्यवहार रखना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं आसानी से आकर कोई बात उनको अपनी बता सके। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।